सभी को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखी गई है, जिसमें कुछ सच्चे प्रमाण दिए गए हैं। सवाल है कि क्या पुनर्जन्म पर कोई प्रमाण है? यदि पुनर्जन्म सत्य है तो ये कैसे होते हैं? आमतौर पर हम मृत्यु को हमेशा के लिए चले जाना या किसी अज्ञात दुनिया में चले जाना मानते हैं। मृत्यु यात्रा का एहसास कैसा होता है? क्या इस जीवन और अगले जीवन के बीच कोई समय है? यदि कोई अंतराल है तो उस समय आत्माएं कहाँ रहती है? क्या आत्माएं और गुरु आत्माएं अलग अलग है? आत्मा, जीवन और मृत्यु, परमात्मा आदि के बारे में अध्ययन की एक शाखा भी है, जिसे पैरासाइकोलॉजी के नाम पे जाना जाता है। कुछ दशक पहले एक मनोवैज्ञानिक को एक मरीज के हिप्नोसिस के दौरान आत्मा, गुरु आत्मा, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के कुछ अभूतपूर्व प्रमाण मिले। उन्हें ये अद्भुत प्रमाण कैथरीन नामक एक मनोवैज्ञानिक पेशेंट का हिप्नोसिस के माध्यम से इलाज करते वक्त मिले। हिप्नोसिस एक उपचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग साइकियाट्रिस्ट अपने रोगियों को भय, परेशानियों, नकारात्मक विचारों से राहत दिलाने के लिए करते हैं, जिसमें रोगी को उसके शुरुआती जीवन में हुए विभिन्न अनुभवों को याद करने के लिए मदद किया जाता है। जब रोगी किसी विशेष घटना के बारे में अपनी भूली हुई यादों को याद करता है तो वो अपने वर्तमान भय या परेशानियों का कारण समझ सकता है और फिर रोगी ठीक हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट का नाम है डॉक्टर ब्रायन बिस और उन्होंने कैथरीन के साथ हिप्नोसिस के माध्यम से जो सबूत पाए उन्हें टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड किया और उन्होंने अपने हिप्नोसिस सत्रों के इन सभी फाइंडिंग्स को 4 साल बाद एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। इस अंग्रेजी पुस्तक की तुरंत ही 15 लाख कॉपी बिक गई। पुस्तक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। लेखक ने घोषणा की है कि इस पुस्तक का एक एक शब्द सही है। मैं इस पुस्तक में प्रकाशित कुछ सबसे रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कैथरीन के पिछले 18 जन्मों के बारे में बात करूंगा, जिन्हें उसने सम्मोहन की प्रक्रिया के माध्यम से याद किया था। उसके बाद कैथरीन को सम्मोहन के दौरान हुई मृत्यु के अनुभवों का वर्णन करूंगा। साथ ही मैं 2 जन्म के बीच के जीवन के बारे में भी एक झलक देने की कोशिश करूंगा, जिसमें बात होगी कि 2 जन्मों के बीच आत्मा या कहाँ और किस रूप में रहती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को समाप्त होने तक अवश्य ही देखें। कैथरीन ईसाई धर्म का फॉलो करती थी। वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती थी। वो मियामी शहर के एक अस्पताल में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही थी। बचपन से ही वो कुछ भय से ग्रस्त थी, जैसे उसे पानी से डर लगता था, उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे हवाई जहाज से यात्रा करने से भी डर लगता था, उसे गोली निगलने में भी डर लगता था। इन भय से मुक्ति पाने के लिए वो कई मनोचिकित्सकों के पास गई, लेकिन सफल नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। थोड़ी बहुत नींद आती भी तो उसे भयानक बुरे सपने आते थे। इन सब से मुक्ति पाने के लिए वो अपने अस्पताल के प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ब्रायन बिस के पास गई, जो साइकियाट्री विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बिस ने 18 महीने तक पारंपरिक मनोचिकित्सा प्रक्रियाओं से उसका इलाज किया, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने हिप्नोसिस करने का फैसला किया। पहले तो उन्हें हिप्नोसिस से सफलता नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने गहन हिप्नोसिस किया तो कैथरीन को कुछ ऐसी यादें आ गई जो उसके इस जीवन से संबंधित नहीं थी। उदाहरण के लिए, उसे उस घटना का वर्ष
तारीख और स्थान याद आ गया जिसमें वो पिछले जन्म में अपने 2 साल के बच्चे के साथ बाढ़ में डूबकर मर गई थी। उसे जो बच्चा याद आया वो वर्तमान जीवन में उसकी बहन है। दूसरे जन्म में उसे उसके वर्तमान पति ने धारदार चाकू से मार डाला था। इस जीवन में उसे अपने पति से एक छिपा हुआ डर हमेशा है। कई बार उसने राजाओं की दासी का जीवन जिया। एक बार वो एक बेश्या भी थी। दूसरे जन्म में वो एक पुरुष थी और उस देश की सेना में शामिल हुई थी। एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जब कैथरीन को ये सारी यादें याद आई तो उसे अपने डर का कारण समझ में आ गया। फिर वह पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो एक सामान्य जीवन जी रही है। मृत्यु एक रहस्य है। कैथरीन को अपने 18 जन्मों में अपने मृत्यु के अनुभव भी याद आ गए। उसने अपनी मृत्यु के बारे में जो अनुभव बताए वो प्रत्येक जीवन के लिए एक जैसे थे। मृत्यु से पहले तीव्र दर्द की अनुभूति, तेज श्वसन दर, छाती में चुभन भरा दबाव महसूस होना, अचानक वह 10 से 15 फीट ऊंचाई तक उठ जाना और वहाँ लटक जाना। फिर उसने अपना शरीर देखना, पूर्ण शांति की अनुभूति हुई। फिर कुछ देर के लिए भ्रमित हो गई। थोड़ी देर बाद उसे एक सुंदर और अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश उसे तेजी से एक सुरंग के माध्यम से खींच ले गया। अंत में वो पूर्ण आनंद के साथ एक सुंदर स्थान पर विश्राम किया। वो वहाँ कई ज्ञात मृत लोगों से भी मिले। मैंने विभिन्न अन्य लेखों में भी मृत्यु की यात्रा के बारे में स्टडी किया था जिसमें मुझे वही वर्णन मिला। कैथरीन उस देश के कुछ शब्द बोल सकती थी जिसमें उसने जन्म लेने की सूचना दी थी, जो शब्द उसे इस जीवन में नहीं पता था। ये सब टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गए। हालांकि जब वह सम्मोहन से बाहर आई तो उसे ये याद नहीं आ रहे थे। सम्मोहन से बाहर होने के दौरान उसे कोई भी घटना याद नहीं आ रही थी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कैथरीन और डॉक्टर बीस दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करने लगी। कैथरीन ने सम्मोहन प्रक्रिया के माध्यम से गुरु आत्मा से जोड़कर बहुत अमूल्य ज्ञान दिया है। इन महान आत्माओं ने बताया है कि 2 जन्मों के बीच के समय में आत्मा यह विश्राम करती है और अभी अभी समाप्त हुए जीवन का रिव्यू करती है। जिस स्थान पर यह आत्माएं विश्राम करती है उसमें कुल 7 तल होते हैं। प्रत्येक तल के कई स्तर होते हैं। इन तलों में आत्माओं को उनके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आश्रय मिलता है। हर किसी को हर जगह नहीं मिलती है। इस दुनिया में आने का उद्देश्य फिजिकल पेन का अनुभव करके सीखना होता है। गुरु आत्माएं शिक्षक के रूप में दुनिया में आती है और आत्माओं को सबक सीखने में मार्गदर्शन करती है। हमारे परिवार या गांव में सभी आत्माएं एक ही स्थान पर समूह में बार बार जन्म लेती है। एक दूसरे के प्रति ऋण का भुगतान भी इसी तरह होता है। डॉक्टर विज ने इस पुस्तक में कई उदाहरण और तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि पिछले जन्मों की यादें हमारे अवचेतन मन में सेव हो सकती है। वो इसे कार्ल जुंग द्वारा बताए गए कलेक्टिव अनकॉन्शियस की अवधारणा से भी जोड़ने की कोशिश की। इस अनुभव से हिप्नोटिक रिग्रेशन की अवधारणा उभरी जिसके द्वारा कई अपनी मानसिक परेशानियों से ठीक हो गए। इसे पास्ट लाइफ थेरेपी भी कहा जाता है। आज मैं यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं इस तरह के कई वीडियो प्रकाशित करने जा रहा हूँ, इसलिए कृपया मेरे चैनल को देखते रहिए। आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।